प्रिंस फिल्म्स में आपका स्वागत है। आज हमारे गांव गोरखपुर की बेटी अनु नैन लेफ्टिनेंट के पद पे अपनी ट्रेनिंग पूरी करके गांव गोरखपुर में पहुंची है और उसी कड़ी में हम यहाँ गांव गोरखपुर में मौजूद हैं उनके सम्मान समारोह में। और अभी हम मौजूद हैं उनके घर जहाँ जलपान का समारोह किया गया और हमारे साथ उनकी माताजी अनु खुद और साथ में गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके पिताजी हैं। आइए उनसे बात करते हैं रूबरू हुआ। अनु जी नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कितनी कठिन मेहनत से और कितनी लगन से ये पद हासिल किया और अब यहाँ गांव गोरखपुर में आप ड्रेस में हो, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हो हमारे दर्शकों को? दरअसल ये ट्रेनिंग हमने 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है जिसमें हम फिज़िकल टेस्ट ट्रेनिंग और बहुत सारे पीटी टेस्ट होते हैं, हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, हमारे कैंप्स होते हैं और हमारा एक रूटीन होता है जो हमें फॉलो करना होता है। ये काफ़ी फास्ट पेस ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है ऊटी चेन्नई, बिकॉज़ यहाँ पे आईएमए के जहाँ पे आप 1 साल और एनडीए में जहाँ 4 साल आप ट्रेनिंग करते हैं वही सेम चीज़ हमें 49 वीक्स दैट इज़ 11 मंथ्स में कंप्लीट करनी होती है। तो वही सारा सिलेबस, वही सारी पढ़ाई और वही सारे फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हमें सिर्फ 11 मंथ्स में अटेन करने होते हैं। तो इसी वजह से हमें क्या होता है, टाइम बहुत कम मिलता है हमें। मतलब ऐसा हो जाता है कि घर वालों की शक्लें याद नहीं रहती हमें और हमें फ़ोन बहुत लिमिटेड यूज़ करने को मिलता है। जैसे हर संडे सिर्फ मिलता है तो सिर्फ हर संडे हम अपने घर वालों से बात कर पाते हैं। उसके अलावा हमारे पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होता है। हम नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट क्या है, तो ऐसे ऐसे करके हम प्रोसीड करते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हमारे कैंप्स होते हैं जिनमें हम बाहर जंगलों में जाके नेविगेशन की बहुत सारी एक्सरसाइजेज, फील्ड फायरिंग होती है जिसमें हम रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह फायर करते हैं, एलएमजीज फायर करते हैं, एमएमजीज फायर करते हैं। तो ये सब हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है कि एक बेसिक इन्फेंट्री सोल्जर की तरह से हमें तैयार किया जाए। तो अकेडमी थोड़ी कठिन होती है, नो डाउट इट इज़ टफ, बट बहुत ही मज़ा आता है। मतलब आज भी मेरे को अगर कहा जाए कि वापस जाना है तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली गो बैक। बहुत धन्यवाद। बहनों ने बताया कि एकेडमी कठिन ज़रूर है मगर उस कठिनाई का भी अपना मज़ा होता है। जब स्टार लगते हैं कंधे पे तो गौरवान्वित महसूस होते हैं सभी। वो कठिनाई भरा दौर सब भुलाया जा सकता है एक पल में जब स्टार कंधे पे आते हैं। हमारे साथ में उनके पिताजी एक्स विंग कमांडर श्री शिवपाल नैन जी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आज। नमस्कार शिवपाल नैन जी। नमस्कार जी। आप आज बेटी गांव में लेफ्टिनेंट के पद पे आई है अपनी ट्रेनिंग पूरी करके, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए ये मैं ही नहीं महसूस कर रहा, जैसा कि मैंने देखा है कि पूरा गांव इसके ऊपर बहुत गौरव महसूस कर रहा है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा गांव वालों को ज़्यादा गर्व है इस चीज़ का कि एक इस मिट्टी से पली पोसी बेटी आज 2 स्टार कंधे पे लेके आ रही है। तो मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे ख्याल से पूरे गांव को है। सही कहूँ तो पूरे गांव पूरे देश को बेटी पे गर्व है, रोशन किया है इन्होंने गांव का नाम। और अभी मनदीप योगी जी जिला योग प्रभारी हमारे साथ हैं हरियाणा से। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि गांव के माहौल के बारे में क्या कहना चाहिए। मनदीप जी नमस्कार। जी आज गांव की बेटी एक लेफ्टिनेंट पद पे आई हैं तो आप क्या कहना चाहोगे? पूरे गांव के लिए, पूरे ज़िले के लिए गौरवान्वित महसूस करने वाला पल है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि बहन बता रही थी कि बहुत संघर्षों के बाद जो है इस प्रकार के मुकाम पर पहुंचा जाता है। और बड़ी गजब की बात तो ये है कि उसके बाद भी मिट्टी से जुड़ी हुई है, इस ज़मीन से जुड़ी हुई है। और गांव में जैसे आकर के इन्होंने बहन ने खुद ने भी कहा है कि बहुत ही गौरवान्वित ये महसूस होता है। और रही बात हमारी, तो गाँव गोरखपुर की धरती है, जैसे मैंने कार्यक्रम में भी बोला था कि गाँव गोरखपुर की धरती वीर विहीन नहीं। वीर जो है समय समय पर इस धरती पर होते रहे हैं, हर क्षेत्र में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेना के क्षेत्र में ही रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है गांव गोरखपुर से रहे हैं। और चाहे खेल का क्षेत्र हो, खेल में भी बहुत सारी बेटियां जो है गोरखपुर गांव को गौरवान्वित आज कर रही हैं। तो गांव गोरखपुर गुरु गोरखनाथ जी की पुण्य भूमि, तो मैं कहूँगा कि गुरु गोरखनाथ जी की कृपा सदैव इस गोरखपुर गाँव पर बनी रहती है। और भविष्य में भी जो है इस प्रकार की गतिविधियाँ जो है चलती रहें और इस प्रकार की बेटियां जो है इस प्रकार के पदक लेकर के, और इस प्रकार जैसे बताया कि आपने 2 स्टार लेकर के अगर गांव में पहुंची है तो पूरे गांव को हर्षित और प्रफुल्लित करने वाला क्षण है।
और रही बात इनके पिताजी की, जो कि आप उनसे पूछ रहे थे, तो मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि उनके पिताजी और इनकी माताजी, इनका विशेष जो है ये स्तंभ के रूप में इस बहन के साथ खड़े रहे। और आज का जो कार्यक्रम था, पूरे गांव ने जो है अपनी खुशी में ये आज कार्यक्रम किया है, पूरे काफिले के साथ इस बहन का स्वागत किया है। और इससे विशेष तौर पर ये एक मैसेज आता है कि गांव की बहनें जो है आजकल भी, मैं कहूँगा वैसे तो 21वीं सदी के अंदर भारत जो है पूरा बदल चुका है, लेकिन फिर भी गाँव में आजकल फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि संकीर्ण मानसिकताएँ रहती हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे और इस प्रकार की बहनें जब आकर के बोलेंगी तो स्वाभाविक तौर पर गांव की और बहनों को मोटिवेशन मिलता है। तो अपने आप में ये कार्यक्रम भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख देने वाला है। और इस बहन को तो मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं तो इनसे एक आग्रह करूँगा और एक विनती करता हूँ कि गाँव में आती रहें, और गाँव में समय समय पर आप आती रहें, और गाँव में आप कहेंगे तो छोटे छोटे कार्यक्रम भी हम कराते रहेंगे कि जब भी आपका कोई विशेष कालांश हो जिसमें कि आपको छुट्टी मिले, तो गांव की बहनों का, जैसे आज एक थोड़ी सी, क्योंकि आज का एक शेड्यूल्ड कार्यक्रम था तो कुछ बच्चे इसमें भाग नहीं ले पाए, तो कभी भविष्य में जो गांव के जितने भी 8वीं 9वीं से ऊपर के बच्चे हैं जो इस चीज़ को समझ सकें, तो उनको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, तो इस प्रकार का भविष्य में उनको कार्यक्रम बने, तो इस प्रकार की इच्छा हम रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम अन्नू नैन जी की माता जी से पूछेंगे कि एक बेटी को एकेडमी में भेजने के बाद उन्होंने कैसा फील किया और आज कैसा फील कर रहे हैं। नमस्कार जी, जैसे आपने अन्नू को एकेडमी में भेजा और बच्चे को अपने आप से इतना दूर रखना, वो आपने किस तरीके से, मतलब मैं कहूँगा कि जीवंत किया, और आज कैसा फिर उसको महसूस सबसे पहले तो मैं ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम और शॉर्ट नोटिस पे किया है, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और रही बात अन्नू को भेजने की, तो उसके लिए हम, मतलब मैंने पहले ही हस्बैंड के साथ हम रहते थे फौज में जी। तो हमें स्टार्टिंग से ही ये था कि ठीक है हम मतलब बेटी को भेजेंगे वहाँ पे, जो भी था, तो हमने उसको किसी तरह से प्रिपेयर कर रहे थे, काफ़ी साल लग गए इसमें, लेकिन हमारे को बिल्कुल ऐसा नहीं महसूस हुआ कि वो कहीं जा रही है। जी। उसने भी बताया, जैसे ही ज्वाइन किया उसने, तो जब भी उसको फ़ोन मिला तो उसने बोला कि मम्मी अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर आ गई हूँ। तो उसको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो बाहर गई है, या हमें नहीं लगा ऐसे कि हमने उसको कहीं भेज दिया है या हमें उसकी कभी याद आई है, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। और रही आज जैसे इसको यहाँ देख रही हूँ मैं इसको स्टार लगा के, तो ऑब्वियसली मुझे जब ये काफ़िला भी चल रहा था तो मैं देख रही थी जो बाइक से अपोजिट साइड से भी जा रहे थे वो भी सैल्यूट करते हुए आ रहे थे, तो वो जो आँखों में उनकी चमक थी, तो वो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी इस चीज़ को। छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा एक बंजारों का काफ़िला वहाँ पर था शिवानी के पास, उन बच्चों ने खड़े होकर सैल्यूट किया, जो फोटो मेरे पास है। तो वो जो चमक हर एक मतलब बंदे की और हर एक जो आई, वो मैंने देख के बहुत ही अपने आप को गौरव महसूस कर रही थी इस चीज़ का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक माँ का दिल जानता है कि जब उसका बच्चा वहाँ से उसके पास से दूर जाता है तो उस पर क्या बीतती है। आज कैमरे के सामने शायद बताने से हिचक रही हैं, मगर थोड़ा कठिन होता है, मैं खुद इमोशनल हूँ इस बारे में। दोस्तों, इस परिवार की खासियत क्या है वो बताता हूँ। पिता एक्स विंग कमांडर, जो अभी जिला कल्याण बोर्ड में वर्तमान में सैनिक कल्याण अधिकारी मालदा वेस्ट बंगाल में कार्यरत हैं। उनकी बेटी अन्नू अभी लेफ्टिनेंट बनी है, और अन्नू के भाई वो कमर्शियल पायलट भी है। और आइए अब चलते हैं निशा गोदारा की तरफ। वो अन्नू नैन से प्रेरित होकर के अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और वो भी अभी लेफ्टिनेंट बनेगी। आइए निशा गोदारा से बात करें। निशा जी, आप अन्नू से प्रेरित होकर के और अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, लेफ्टिनेंट बनेंगे, सेम वर्दी आपके शरीर पे, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि
पहले मुझे इस फ़ौज की नौकरी की इतनी जागरूकता नहीं थी, तो जी। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं भी कभी ये वर्दी पहनने का सपना देख पाऊँगी। जी लेकिन जब अन्नू दी लेफ्टिनेंट के लिए सिलेक्ट हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे ये भी एक मौका है जो हम सबको मिलता है और मुझे इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़रूर इस दिशा में सोचना चाहिए। फिर मौसा जी से मेरी बात हुई क्योंकि वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो जब मैं उनके संपर्क में आई तो उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे मोटिवेट किया, मतलब मेरे अंदर पूरा जुनून भरा कि मैं भी ये नौकरी के लिए अप्लाई करूं। तो उसके बाद मैंने अपना पेपर क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, मौसा जी ने मुझे पूरा गाइडेंस दिया। तो मुझे बहुत अच्छा डिसीजन लगता है कि मुझे ये मौका मिला और मैंने ये बात चूज़ किया अपने लिए। अभी कितना टाइम और है आपके ये वर्दी आने में? अभी जनवरी में मेरी ज्वाइनिंग होगी, तो जनवरी में। मेरी 1.5 साल की ट्रेनिंग है। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं गांव गोरखपुर के तमाम दर्शकों से, बाहर के तमाम दर्शकों से यही अपील करूंगा कि जैसे अन्नू बहन से प्रेरित होकर के एक बहन निशा गुदारा उनके पिताजी से, अन्नू से प्रेरित होकर के आज लेफ्टिनेंट बनने की तैयारी में है, तो ऐसे ही हमारी और बेटियां और भाई लेफ्टिनेंट बने और सेना में जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।